आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन के विषय में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की। सोमवार को आसनसोल के अतिरिक्त जिला शासक प्रशांत मंडल ने रानीगंज के विभिन्न बैंकों में जाकर जायजा लिया। रानीगंज के सभी पुलिस कर्मियों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, पौरसभा कर्मियों, आशा कर्मियों को जातीयतावाद संघ की ओर से सम्मानित किया गया। दुर्गापुर की तृणमूल पार्षद शिप्रा सरकार ने भाजपा समर्थक पर राशन कार्ड वितरण का आरोप लगाया। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने सपरिवार डामरा कोलियरी इलाके के गरीबों के बीच राशन वितरण किया। रानीगंज के रहने वाले 60 वर्षीय दिलीप साधु की मौत सांप काटने की वजह से हो गई। आसनसोल के रहने वाले शहजादी एवं उसके बेटे चांद को कुछ लोगों द्वारा बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया गया। अब खबरें विस्तार से। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन के विषय पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की। हालांकि इस बीच रानीगंज शहर में अधिकतर गैर जरूरी दुकानें तो बंद रही, परंतु सड़कों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए काफी लोग नजर आए। देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन के विषय पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया है। कई राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है, जिस कारण ही आज बैठक की गई, जिसमें यह चर्चा भी की गई कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाएगा या लॉकडाउन 3 मई को समाप्त की जाएगी। बैठक के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अधिक होगी वहां लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाएगा एवं जिन इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम होगी उन स्थानों पर लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने अथवा समाप्त करने के विषय में 3 मई को घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि लॉकडाउन की स्थिति में लोगों को काफी आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, परंतु सरकार पूरी व्यवस्था को देखते हुए ही आगे की घोषणा करेगी। तब तक लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन उसी प्रकार करना होगा जैसा कि अब तक किया जा रहा है। इस बीच रानीगंज शहर में गैर जरूरी दुकानें तो बंद रही, परंतु प्रशासन द्वारा जारी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ लोग सड़कों पर देखे गए। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लॉकडाउन के दौरान बैंकों में जन धन योजना के तहत आई राशि को लाभुकों को प्रदान किए जाने के दौरान बैंक प्रबंधन द्वारा सोशल डिस्टेंस पालन किए जाने को लेकर सोमवार आसनसोल के अतिरिक्त जिला शासक प्रशांत मंडल ने रानीगंज के विभिन्न बैंकों में जाकर जायजा किया। लॉकडाउन के दौरान बैंकों में जन धन योजना के तहत आई राशि को लाभुकों को प्रदान किए जाने के दौरान बैंक प्रबंधन द्वारा सोशल डिस्टेंस पालन किए जाने को लेकर सोमवार को आसनसोल के अतिरिक्त जिला शासक प्रशांत मंडल रानीगंज के विभिन्न बैंकों में जाकर जायजा लिए। वहीं रानीगंज के विभिन्न क्षेत्रों में भी घूमकर सोशल डिस्टेंस की स्थिति से अवगत हुए। साथ ही साथ बैंक कर्मियों को यह भी निर्देश दिया गया कि बैंक के भीतर भी ग्राहकों से सामाजिक दूरी बनाते हुए बैंकिंग कार्य करें। वहीं दूसरी ओर रानीगंज लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंस पालन न किए जाने तथा बेवजह लोगों को सड़कों पर घूमने के विषय में उन्होंने कहा कि इस विषय में पुलिस अपना कार्य तो कर रही है एवं लोगों द्वारा लगातार सामाजिक दूरी पालन किए जाने तथा लॉकडाउन नियमों के तहत अतः लोगों से विनती है कि वे अपने अपने घरों में रहें। सिस्टम करो सिस्टम।
बस रुक जा। কি করবেন মানুষের এটা আসতে আমরা দেখছি তো, আসতে অনেক জায়গায় গেছি, তারা বেশ ভালোই মানছে। এখানে সামনে গেলাম, ওরাও যথেষ্ট সচেতন, ওরাও মানছে। এখানে একটু বেশি হয়েছে। পুরো রানীগঞ্জে আমরা দেখতে পাচ্ছি লকডাউনটা বলা আছে, তারা নিয়মিত মুভমেন্ট করবে, দেখবে কোথায় হচ্ছে, লকডাউন মানা হচ্ছে না, তার ব্যবস্থা নেবে। স্যার, ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সাথে কি আলোচনা হলো? মানে তাদেরকে কিছু নির্দেশ দিয়ে গেলেন যে কিভাবে কি করবেন? না, ওরা তো স্লিপ ইস্যু করেছে, মার্কিং করা আছে, লাইনে দাঁড়ানো, পিপলকে সেই মতো লাইনে দাঁড় করানোর ব্যবস্থা করতে হবে, পুলিশকেও বলেছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लॉकडाउन के मद्देनजर रानीगंज पुलिस द्वारा रानीगंज के विभिन्न अंचलों में नाका चेकिंग की गई। ठीक है, अपना इनको जो करना करने देना। देखिए बात कीजिए। अभी दोस्त के घर जाना है। रेलवे लाइन है ना, तो पार करके ना ये साहब कुटी नहीं, क्यों? ट्रेन के यहाँ जा रहा है। देखो কেস করো না, আমি তো ওটাই জানতে চাইছি। আমি তো ওটাই জানতে চাইছি আপনার কাছে যে আপনি টুডে অফিসার ইনচার্জ করেছেন, পারমিশনটা তো দেখাবেন। হ্যাঁ অফিসার ইনচার্জ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दोनों छापा नजरुल फाउंडेशन की ओर से सोनाली काजी के नेतृत्व में जामुड़िया के हिजोलगोड़ा ग्राम में लगभग 200 परिवारों में आलू, चूड़ा, मूढ़ी, केला, पावरोटी, मास्क, साबुन इत्यादि वितरण की गई, जिसमें कल्लोल काजी, अरुण कर्मकार, आलोकानंदा भट्टाचार्य इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित हुए। না না लोग नहीं लगते, लोग नहीं लगते, लोग नहीं लगते। সামনে যে ধক্কা ধরে যার সময় ধক করছে। জানো কি জানো না, অল্প অল্প জানো তো। আমরা এই যে লকডাউন, এত মানুষের অসুবিধা, এত কিছু, প্রতিটা মানুষ তো প্রতিদিন মানে এই খাদ্যের জন্য ভুগছে। তো আমরা যে যেখানে পাচ্ছি, যতটুকু পাচ্ছি, পাশে একটু একটু দাঁড়াচ্ছি সবাই। তো তোমাদেরও সবকে সচেতনতা আনতে হবে। সবাই যদি সচেতনতা না আনি আমরা, তো তাহলে তো দেশ বাঁচবে না। তো সেইটার জন্য আমাদের এই প্রয়াস। এবং জিএল এখানে থাকে, তো ও আমাকে পিসি বলে, তো আমি এখানে এসেছিলাম তো তোমাদের সাথে।
তো আজকে তোমাদেরকে ब्यूरो रिपोर्ट पीबी न्यूज। कोरोना जैसी महामारी के समय अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे रानीगंज के सभी पुलिस कर्मियों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, पौर सभा कर्मियों, आशा कर्मियों को जातीयतावादी संघ की ओर से टिफिन एवं गले में उतारियां पहनाकर उनका सम्मान किया गया। খাবারগুলো দাও না, বহুত মজা হয়ে যাবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीबी न्यूज। दुर्गापुर शहर की 1 नंबर वार्ड की तृणमूल पार्षद सिप्रा सरकार ने भाजपा समर्थक पर राशन कार्ड वितरण का आरोप लगाया। दुर्गापुर शहर के 1 नंबर वार्ड की तृणमूल पार्षद सिप्रा सरकार ने भाजपा समर्थक पर राशन कार्ड वितरण का आरोप लगाया है। सोमवार वार्ड के अधीन कमलपुर ग्राम स्थित पोस्ट ऑफिस के समीप तृणमूल समर्थकों ने शाखा कार्यालय के मैनेजर पर भाजपा का सहयोग करने का आरोप लगाते हुए हंगामा मचाया। सूचना पाकर दुर्गापुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराई। उल्लेखनीय है कि पोस्ट ऑफिस के जरिए इलाके में रहने वाले आदिवासी लोगों का राशन कार्ड वितरण किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से इलाके के लोगों को राशन कार्ड नहीं मिलने पर उन्हें राशन मिलने में परेशानी हो रही है। सूचना मिलते ही सोमवार को वार्ड पार्षद सिप्रा सरकार अपने समर्थकों के साथ डाकघर पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि डाकघर में सुनील किस्कू नामक भाजपा समर्थक राशन कार्ड के नामों की जांच कर रहा है एवं अपने समर्थकों का राशन कार्ड संग्रह कर बाकी लोगों का कार्ड को टेबल पर ही छोड़ दे रहा है। पार्षद यह दृश्य देखकर दंग रह गई। उसी दौरान पार्षद सरकार ने इसका विरोध किया एवं पोस्ट ऑफिस के बाहर निकलकर हंगामा मचाने लगी। तो खोज নিয়ে গেছিলাম, তো তখন আসেনি বললো, আর এখন ঝামেলা টামেলা হলো, দিয়ে আমার বাড়িতে বলতে এসেছিল, আমি দিয়ে এলাম কার্ড। আগে কার্ডের জন্য এসেছিলে? হ্যাঁ এসেছিল। বলেছিলে কি বলেছিল তখন? কাউন্সিলরকে বলেছিলে? তখন আসেনি বললো, বাড়িতে গিয়ে জানালো আমার, আজকে মাত্র গেলাম, দিয়ে নিয়ে গেলাম। তোমার নাম কি? সৌরভ মণ্ডল। আছে বসে, আর ওই ভদ্রলোক নিয়ে কার্ডগুলো নিয়ে বসে আছে। আমি ঢুকলাম, আমাকে যে এলাকার লোক বলেছে যে আমাদের রেশন কার্ডগুলো পাওয়া হচ্ছে না, এ ফোন করেছে রেশন কার্ডগুলো নিতে আসছে। আমি বললাম এই কার্ডগুলো আপনি কতদিন পেয়েছেন? বললো 1 মাস পেয়েছি। আমি বললাম তাহলে বিলি করেননি কেন? বলছে আমার এখানে আমি যে ঠিকানা নেই। আমি বললাম তাহলে কার্ডগুলো দেখি, ঠিকানা নেই। তখন বলছে আপনি হাত দেবেন না একদম। কে বলছে এটা? ভেতরে যে ভদ্রলোক বসে আছেন উনি, ছেলেটা এমনি বসে আছে। এখানকার লোকে বললো যে ওই ছেলেটা ফোন করছে, যাকে যাকে ও চেনে তাকে ফোন করছে, কিন্তু আশেপাশে কয়েকটা লোকের। আচ্ছা সুনীল বাবু, আপনার বিরুদ্ধে স্থানীয় কাউন্সিলর সিপ্রা সরকার অভিযোগ করেছেন আপনি এখানকার পোস্ট অফিস থেকে রেশন কার্ড বিলি করছিলেন। না, এটা সম্পূর্ণ ভুল অভিযোগ করেছেন। ওটা সকালে আমি গেছিলাম, ওইখানে যে পোস্টম্যান আছেন, পোস্টমাস্টার, তার সাথে আমাকে বলেছিল যে কিছু এখানে তোমাদের আদিবাসী রেশন কার্ড এসছে, তাহলে ওটা গিয়ে পরে একটু দেখে নেবে। আর আমারও কিছু ওইখানে ডকুমেন্টস এসেছিলো, পোস্ট অফিসে আমার বাবা এমপ্লয় ছিলেন, তো আমি ওইখানে দেখতে গিয়েছিলাম সেটার জন্য কোনো চিঠি এসছে কিনা। কিন্তু ওইখানে গিয়ে পরে দেখি যে হ্যাঁ কিছু রেশন কার্ড এসছে আমাদের আদিবাসী সম্প্রদায়ের। তো উনি বললেন যে ঠিক আছে, তোমাদের আদিবাসী সম্প্রদায়ের যদি কারো যদি রেশন কার্ড থাকে তাহলে তুমি ওইটা একটু দিয়ে দিতে পারো। তো আমি ওইটার জন্য গেছিলাম। এইগুলো পুরো টিএমসির যারা আছেন তারা সম্পূর্ণ ভুল অভিযোগ করেছেন। তাহলে আপনি বলতে চাইছেন আপনি নিজে থেকে কিছু ডিস্ট্রিবিউট করেননি? না, আমি নিজে থেকে কোনো ডিস্ট্রিবিউট করিনি। ওইটা আমাকে আমাদের আদিবাসী সম্প্রদায়ের কিছু কার্ড রেশন কার্ড ছিল বলে পরে ওইটা আমি দিয়ে দিয়েছিলাম ওইখানে। আমাদের সাথে কিছু গেছিলো ছেলে, তাদের দেখলাম যে আছে, তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাকে সহযোগিতা কথা বলছি না, ওটা একদম ভিত্তিহীন। ওটা কোনো আমাকে সহযোগিতা করেনি।
কে ছিল ভেতরে কে ছিল? ও একজন আদিবাসী একজন এসেছিল, ও নিজের চিঠি রেশন কার্ড পায়নি। কি নাম তার? সুনীল কিসকু। আচ্ছা, রেশন কার্ড পাইনি, তাই উনি বারবার জিজ্ঞেস করছে যে আমার রেশন কার্ড এসেছে কিনা কাকু দেখুন। আমি বললাম না, তা আমি নিজে দেখেছি। ও বললো যে আমার কাকু দেখুন, আমি দেখে ইয়ে করি, তা বসে আছে, তারপর থেকে ওনারা এসেছে। তো এই যে ভেতরে যে বসছে রেশন কার্ডে যে হাত দিচ্ছে, এই যে অভিযোগগুলো উঠছে, তো একটা সরকারি অ্যাসেটে আপনারা কি করে হাত দেওয়া করাচ্ছে? না, একদম ভিত্তিহীন, একদম কোনো রকম ইয়ে করেনি। তো আমাকে ওর নিজের রেশন কার্ডের জন্য আমাকে জিজ্ঞেস করছে। সে কি এখানে কাজ করে? না, কাজ করে এখানে কেউ ইয়ে নয়। পোস্টিং হবে? পোস্টিং এখনো হয়নি তো। হ্যাঁ, তা হয়তো হবে পোস্টিং। তো এখানে ভেতর ঢুকে গেল, ভেতর জামাতে জিজ্ঞেস করতে হবে? জিজ্ঞেস করে এসছে, আমাকে পারমিশন নিয়ে এসছে যে আপনি যাবো, আমার রেশন কার্ড আছে কিনা। এটাই তো, যেখানে আপনি কাউন্সিলরকে হাত দিচ্ছিলেন না কার্ডে, সেখানে বাইরের লোক এসেছে। আমি না, বাইরের লোক হাত দেয়নি, আমি বলছি হাত দেয়নি, কেউ হাত দেয়নি। এটা আপনাকে ওনারা ভুল বোঝাচ্ছে। আমি যে পুলিশ অফিসার এসে ওনাকে বললাম। হ্যাঁ, কি নাম আপনার? আমার নাম সুদীপ চৌধুরী। সুদীপ চৌধুরী, আপনি কি পোস্টে আছেন এখানে? আমি ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার। ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার। আর যে ছেলেটি বলছিল কি নাম তার? ওটা সুনীল কিসকু। কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত? না, আমি জানি না কিছু। আমাকে রেশন কার্ডের জন্য এসে জিজ্ঞেস করলো, আমি বললাম যে না, রেশন কার্ড কিছু নেই। এখানে এসে বসেছিল, তারপর থেকে তোমার এসে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने सपरिवार डामरा कोलेरी इलाके में गरीबों के बीच राशन वितरण किया। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने सपरिवार डामरा कोलियरी इलाके में गरीबों के बीच राशन वितरण किया। यहां मेयर जितेंद्र तिवारी, उनकी पत्नी चैताली तिवारी तथा पुत्री पल्लवी तिवारी के हाथों गरीबों में राशन बांटा गया। इस दौरान करीब 130 परिवार को चावल, आटा इत्यादि दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर बेनाचेती स्थित काइजर लेन गली समीप अग्रणी सांस्कृतिक परिसर एवं दुर्गापुर सब डिवीजन वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स फोरम के सहयोग से सोमवार द्वितीय मोबाइल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दुर्गापुर बेनाचेती स्थित काइजर लेन गली समीप अग्रणी सांस्कृतिक परिषद एवं दुर्गापुर सब डिवीजन वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स फोरम की सहयोग से सोमवार द्वितीय मोबाइल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मोबाइल शिविर में 9 महिलाओं सहित कुल 22 लोगों ने रक्तदान किया। सम्राट एम्बुलेंस सेवा ने उन्हें वातानुकूलित आईसीयू एम्बुलेंस की सहायता की। रक्त संग्रह करने हेतु दुर्गापुर सब डिविजनल हॉस्पिटल ब्लड बैंक के चिकित्सक डॉक्टर इंद्रजीत माझी के नेतृत्व में मेडिकल टीम मौजूद हुई। मोबाइल शिविर के अलावा अग्रणी क्लब में दूसरा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जहां कुल 21 लोगों ने रक्तदान किया। रक्त मिशन हॉस्पिटल ब्लड बैंक ने संग्रह किया। इस मौके पर समाज सेवी सोना चटर्जी, राजेश श्याम, पुलिस इंचार्ज निर्मल सरकार, राजेश पालित एवं दुर्गापुर सब डिवीजन फोरम के आयुब अंसारी ने रक्तदान अभियान में शामिल सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब बारी है छोटे से ब्रेक की, देखते रहिए पीवी न्यूज। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস 100% শুদ্ধ, 100% स्वाद। नेशनल मोबाइल सेंटर, हमारे यहाँ सभी प्रकार के नॉर्मल कीपैड मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल तथा विंडोज मोबाइल की रिपेयरिंग अत्याधुनिक तरीके से सफल टेक्नीशियन द्वारा की जाती है। रानीगंज का सबसे प्राचीन मोबाइल सर्विस सेंटर बीते 15 वर्षों से उत्तम सर्विस प्रदान कर रही है।
सेंटर, सीसी बगान मोड़, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 9332673300 9434313567। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके शहर रानीगंज में रॉयल केयर हॉस्पिटल लेकर आए हैं हाई क्लास फैसिलिटीज और अति आधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट से परिपूर्ण हॉस्पिटल। रॉयल केयर हॉस्पिटल जहां बेहद अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टरों, प्रशिक्षित नर्सों और स्टाफ की टीम मरीजों को हाई क्वालिटी हेल्थ ट्रीटमेंट देने के लिए प्रतिबद्ध है। रॉयल केयर हॉस्पिटल जहां आपको मिलेगी ICU, डायलिसिस, न्यूरोसर्जरी, माइक्रोसर्जरी, लैब सर्जरी, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी, केमोथेरेपी, डायलिस्टिक क्लिनिक, क्रिटिकल केयर यूनिट फैसिलिटी, एंडोस्कोपी और फ्लोरोस्कोपी। আমি ডক্টর জয় সান্যাল, আমি পেশায় একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। আমার গুড উইশেস অ্যান্ড ভালোবাসা এদের জন্য সবসময় থাকুক, পার্টিকুলারলি ডক্টর ভট্টাচার্য, and I wish them all the best and we should grow together. Thank you. আমি ডক্টর রাজর্ষি মুখার্জি, I am endocrinologist. My best wishes for Royal Care to grow and serve the people of Raniganj. Thank you. Royal Care Hospital, happiness is nothing but truthful advice. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से स्वतः स्फूर्त भाव से ग्रामीण आगे आ रहे हैं। আচ্ছা, আমি পরিস্থিতির মধ্যে আমরা জমায়েত করা টিমে গড়া হয়েছি, আমাদের বিধায়ক মাননীয় আছেন এবং আমরা যেটুকু করোনার পরিস্থিতি নিয়ে সব জায়গায় সাহায্য পেয়েছি, আমরাও যেটুকু পাচ্ছি আজ আমাদের পাণ্ডবেশ্বর বিধায়কের হাতে আমরা টাকা কিছু তুলে দিচ্ছি। তার মধ্যে 78টা চেক আর মোট অ্যামাউন্ট হচ্ছে আমাদের 1,35,502 টাকা। ঠিক আছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। रानीगंज थाना अंतर्गत गिरजापाड़ा स्थित मोटरसाइकिल पार्किंग में कार्य करने वाले 60 वर्षीय दिलीप साधु की मौत सांप काटने की वजह से हो गई। रानीगंज थाना अंतर्गत गिरजापाड़ा स्थित मोटरसाइकिल पार्किंग में कार्य करने वाले 60 वर्षीय दिलीप साधु की मौत सांप काटने से हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बीते रात गिरजापाड़ा माइनिंग इंस्टीट्यूट के समीप रहने वाले दिलीप साधु बीते रात उक्त पार्किंग में नाइट ड्यूटी दे रहे थे। उसी दौरान उन्हें एक जहरीले सांप ने काट लिया। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। अतः उनके शव को पोस्टमार्टम कर मृतदेह परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना से गिरजापाड़ा इलाके में काफी गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। পরে বান কোম্পানি পার্কিংটা আছে না, মিউনিসিপ্যালিটি আন্ডারে, ওখানে কোন জায়গাটা স্ট্যাচু ইয়ে জগন্নাথ ব্রিজের সামনে। আচ্ছা আচ্ছা, ওইখানে ডিউটি করছিল, দুটো সেকেন্ড শিফট, দুটো থেকে ডিউটি ছিল। তো ঘটনাটা হয়েছে 3টে নাগাদ, 3টের পরে, ঠিক আছে। তো জল পার্কিংয়ে তো জল জমে যায় বৃষ্টি হলে, জল এক হাঁটু ছিল, এক হাঁটুর মধ্যে সাপটা ছিল, বুঝতে পারিনি, কামড়ে দিয়ে চলে গেছে। কাকা বলছে যে সাপে কামড়িয়েছে। আচ্ছা, কি নাম ছিলেন ওনার? দিলীপ সাধু। আচ্ছা, কতদিন ধরে মানে এই কাজে উনি ইয়েতে ছিলেন? কাজ কতদিন ধরে করছেন? খুলেছে। আপনার নাম? আমার নাম ঝুলন সাধু। কে হন আপনি? আমার মেজো কাকা। তারপরে পুলিশের সরকারি হসপিটাল নিয়ে যায়নি? পুলিশে নয়, ওখানে পার্কিংয়ে যে আলুগড়িয়া হসপিটাল নিয়ে যাওয়া হয়, সিপিবিএফ ছেলেরা নিয়ে যায়। হ্যাঁ, ওরা সব বাইকটাকে রাখে পার্কিংয়ে, ওরাই নিজে অ্যাডমিট করে, তারপর আমাদেরকে ফোন করে। কিতনা বাজে वाकया हुआ? 12:05 হয়েছে আসানসোল কোনো রকম অ্যান্টি স্নেক ভেনাম দেয়নি আলুগুড়িয়াতে। হ্যাঁ, শুধুমাত্র টিটেবেক দিয়েছে। তো টিটানাসটার জন্য টিটানাস দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই হয় না এর ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে অ্যান্টিডোট ভেনাম দেওয়া উচিত ছিল।
কিন্তু ডক্টর মানে যে সাপে কেটেছে না অন্য প্রাণীতে কেটেছে ডক্টর সেটাই পর্যন্ত জানে না। এর কিরকম ডক্টর, এটা কি শিক্ষিত ডক্টর? कहाँ पे एडमिट करवाए? तो आप लोग डॉक्टर से बोले रखेंगे एक बोले बोल ডক্টর সাপে কেটেছে কিনা সেটা পেশেন্ট যে পেশেন্ট দেখেছে যে আমাকে সাপে কেটেছে, ডক্টর তার কথা বিশ্বাস করছে না। ডক্টর বলছে অন্য কিছুতে কেটেছে। এটা কি রকম ডক্টর? মানে এটাকে পুরোপুরি রাস্টিকেট করা উচিত। এই কথাটা বলা হয়েছে আসানসোল মহকুমা হসপিটালে না রানীগঞ্জ আলুগড়িয়াতে? রানীগঞ্জে এটা আলুগড়িয়ায় বলা হয়েছে, কিন্তু আসানসোল মহকুমা হাসপাতালে বলা হয়েছে সাপে কেটেছে, এমনকি সেটা যে কোনো বিষধর সাপ। আচ্ছা, আপনার কি নাম? আমার নাম সুপ্রিয়া দত্ত। কে হয় আপনার? আমার বাবা হন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन की परिस्थिति बनी हुई है। ऐसे में विभिन्न वार्डों में परीक्षा भी खत्म नहीं हुई थी कि वहीं आसनसोल के एक बेसरकारी स्कूल में होम स्टूडेंट्स की भर्ती में प्रत्येक वर्ष से इस वर्ष 20% चार्ज को बढ़ा देने को लेकर अभिभावकों में काफी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन की परिस्थिति बनी हुई है। ऐसे में विभिन्न वार्डों में परीक्षा भी खत्म नहीं हुई थी कि वहीं आसनसोल के एक बेसरकारी स्कूल में होम स्टूडेंट्स की भर्ती में प्रत्येक वर्ष से इस वर्ष 20% चार्ज बढ़ा देने को लेकर अभिभावकों में काफी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। विद्यालय द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि 30 तारीख के अंदर ही भर्ती की फीस जमा करनी होगी, अन्यथा स्कूल में भर्ती नहीं ली जाएगी। विद्यालय द्वारा जारी इस निर्देश की वजह से कक्षा 10वीं एवं 11वीं के छात्र छात्राएं काफी चिंतित है एवं उनके अभिभावक भी इस बात को लेकर काफी क्रोधित है तथा इसी परिस्थिति में सोमवार को अभिभावकों ने आसनसोल जिला शासक के सामने ज्ञापन सौंपा ताकि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। ডিএভি পাবলিক স্কুল আসানসোল, এখানে আমাদের সব ছেলেরা মেয়েরা পড়াশোনা করেছে, তো ক্লাস 11 এবারে অ্যাডমিশন করানো হবে। হোম স্কুল হওয়া সত্ত্বেও ডিএভি স্কুল একটা খুব বড় অ্যামাউন্ট অ্যাডমিশন নোটিশ দিয়েছে, যে একটা বড় অ্যামাউন্ট, এবং সেটা দিতে হবে এই ফার্স্ট দুটো ইনস্টলমেন্টের। ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট হচ্ছে এপ্রিল 30 তারিখের মধ্যে, আর যদি কেউ সেই 30 তারিখে ফেল হয় তাহলে তার ক্যান্ডিডেচার নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে, এবং সেই অন্য কোনো ওয়েট লিস্টেড ক্যান্ডিডেটকে সেটা দিয়ে দেওয়া হবে। এরকম বলে দেওয়া আছে পরিষ্কার, যে আমরা তাহলে আর ভর্তি করাতে পারবো না। তো এবং সেই অ্যামাউন্টটা হচ্ছে 18,000 প্লাস, এবং তারপরের ইনস্টলমেন্টটা সেটা হচ্ছে 21 তারিখের মে মাসের 20 তারিখের মধ্যে দিতে হবে। আছে আমরা বলার জায়গা পাচ্ছি না এখানে তো, এবং নোটিশের মধ্যে তো আমি কোনো নোটিশে কোনো কিছু করতে পারি না, এডিট করতে পারি না। নোটিশটা আমি পেয়ে গেছি, আমাদের ডিএভি নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে, ডিএভি আসানসোলের একটা DAVPS আসানসোল .org, সেখান থেকে এই নোটিশটা এসছে, এবং সেখান থেকে আমরা এই নোটিশটা পেয়েছি। আর তাতে তো পরিষ্কার মেনশন করা আছে 30/4/2000 জন্য আপনারা এসেছেন এখানে। আমরা এসছি, আমাদের ছেলেমেয়েরা সব এখানে পড়ে, ক্লাস 1 থেকে পড়ছে, 10-এ মাধ্যমিক দিয়েছে, তারপরে 11-এ আবার এখানে ভর্তি হবে। তো হোম স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে আপনার এত অ্যামাউন্ট, একটা বিগ অ্যামাউন্ট এখনকার এই ক্রুশাল মুমেন্টে, তো আমার পক্ষে খুব অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই জন্যই আমরা ডিএমকে একটা চিঠি করেছি। এখনো তো রেজাল্ট বেরোয়নি, কিন্তু ওদের যে মক টেস্ট হয় সেই মক টেস্টের রেজাল্ট অনুযায়ী ওদের একটা আছে 80%, তো আমার ছেলে 80% অন অ্যাবাভ পেয়েছে। তো সেই হিসাবেই একটা ফার্স্ট লিস্ট বার করেছে, সেই ফার্স্ট লিস্টে আমার ছেলের নাম এসছে। এবং সেটা শিক্ষার ফিস কি ভর্তি হয়েছে এবারে? শিক্ষার ফিস তো 35,000 প্লাস হয়ে গেছে। গতবারে সেটা কত ছিল? গতবারে তো 30,000 ছিল, এখন তো সেখানে 35 প্লাস হয়ে গেছে, তাহলে প্রায় 20% মতো। হ্যাঁ। তো ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को पश्चिम बर्धमान के जिला शासक पूर्णेंदु माझी से मुलाकात की। जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिम बर्धमान के जिला शासक पूर्णेंदु माझी से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में चैम्बर के अध्यक्ष जयप्रकाश डोकानिया, सचिव अजय कुमार खैतान,
एवं श्याम सेल के अधिकारी और चैम्बर सदस्य सुमित चक्रवर्ती थे। प्रतिनिधि मंडल ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए जिला शासक को पुष्प गुच्छ की जगह हैंड सैनिटाइजर एवं हैंड ग्लव्स देकर उनका स्वागत किया। मुलाकात के दौरान जामुड़िया इंडस्ट्रियल एस्टेट में लॉकडाउन के दौरान बंद हुए कारखानों को खोलने पर चर्चा की गई एवं कहा गया कि जो कारखाने एक निश्चित जगह जैसे कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट में है तो वहां कारखाने को ना खोलने देना ये गृह मंत्रालय के ऑर्डर के अनुरूप नहीं है। लॉकडाउन के पश्चात जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने माननीय जिला शासक को इस पर विचार करते हुए जल्द से जल्द सरकार द्वारा निर्णय लेने की मांग की है। आज किस लिए फिर आए हैं आप लोग डीएम के पास, जामुड़िया इंडस्ट्री एंड चैम्बर की ओर से? आज हम लोग जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का तरफ से, चूँकि ज़िले में नए डीएम साहब आए हैं, इनसे मिलना भी था हम लोगों को। इसके अलावा सबसे बड़ा बात यह है कि इस लॉकडाउन में आपको पता है कि हमारे अंचल में काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो बंद हैं लॉकडाउन को मानते हुए, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कुछ इंडस्ट्रियों को राहत दी गई है, जिसमें बहुत सी इंडस्ट्री अभी भी, जिन इंडस्ट्रियों को राहत दी गई है उसके बगल वाली इंडस्ट्री को राहत नहीं मिली है। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि उनको भी राहत मिलनी चाहिए, और चूँकि कहीं ना कहीं कुछ गलत मिसकम्युनिकेशन हो रहा है जिसके कारण उन इंडस्ट्रियों को परमिशन नहीं मिला है। जैसा कि आपको ये भी पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर लेबर अभी तक हैं। लॉकडाउन 2 के बाद, अगर 3rd मई के बाद भी ये लॉकडाउन बढ़ता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो लेबरों में जो आक्रोश बढ़ रहा है, घर जाने के लिए छटपटा रहे हैं। ऐसे में अगर ये लेबर घर चले गए तो फैक्ट्री का अगर खोलने का आदेश पारित भी होता है तो उस अवस्था में फैक्ट्री किंतु चला पाना बहुत मुश्किल होगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो लेबर भी रहें, फैक्ट्रियाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन वगैरह सारे नियम को मानते हुए फैक्ट्री भी चालू हो, और ताकि काम सुचारू रूप से चलता रहे। इसी के लिए आज हम लोग डीएम साहब को रिप्रेजेंटेशन देने आए हैं अपना जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल स्थित रेलपार निवासी शहजादी एवं उसके बेटे चांद को कुछ लोगों द्वारा बुरी तरह से पीट कर जख्मी कर दिया गया। घायल अवस्था में दोनों को आसनसोल जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। आसनसोल रेलपार निवासी शहजादी एवं उसके बेटे चांद को कुछ लोगों द्वारा बुरी तरह पीट कर जख्मी कर दिया गया। घायल अवस्था में दोनों को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहजादी के दूसरे बेटे जलालुद्दीन ने शहजाद चिकनी एवं उनके साथियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हीं लोगों ने उसकी मां एवं उसके भाई को जख्मी किया है। उसने बताया कि इससे पहले भी वे लोग उसकी मां एवं भाई को विभिन्न प्रकार की धमकियां दे चुके हैं एवं मौका मिलते ही उन्होंने उसकी मां एवं भाई पर हमला कर दिया। हालांकि उसने अपनी शिकायत नॉर्थ थाने में भी दर्ज करवाई, परंतु पुलिस द्वारा इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः जलालुद्दीन ने आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग पुलिस से की। ये अरशद मारा है और अरमान मारा है, और उसका बगल में भी है घर वाला लाडला है। वो लोग 6-7 लड़का मिल के मारा है, और गुलजार मोहल्ला से मारा है। और गुलजार मोहल्ला से 20-25 लड़का आया था, सब डंडा लेके सामान। किसको मारा था? चांद को, मेरा भाई को मारा है, और मेरा माँ को मारा है। हाथ पूरा फ्रैक्चर हो गया है, भाई का पैर फ्रैक्चर हो गया है पूरा, अभी एडमिट किया हुआ है। किस लिए मारा? वो गुंडागर्दी करता है, उल्टा सीधा धंधा करता है, बगल में गोदाम वोदाम किया हुआ है। अगर उसके लिए ऑब्जेक्शन करता है 2 नंबर माल घुसाता है। उसके लिए ऑब्जेक्शन करता है तो बोलता है कि ऑब्जेक्शन क्यों करता है। उसी के लिए लोग थोड़ा सा दंगा उंगा कराता है। दंगा में भी नाम है चिकनी सजाद नाम है उसका, वही दंगा उंगा करवाता है, वही मारा है। पूरा सामान लगाया हुआ था, पैंप ले लेकर मारा है। 24 तारीख को मारा है। हम एडमिट कराए हैं, थाना गए थे, FIR कराएँ तो वहाँ से बोला हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल लेके आए तो अभी एडमिट किया हुआ है सर। पुलिस FIR हो गया? जी, पुलिस FIR हो गया, हम कागज दे दिए हैं। कोई कार्रवाई अभी तक? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अब हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। घर में भी आके चमका रहा है, मार पीट के जा रहा है, डंडा लेके आ रहा है। घर में 2-2 बहन है, छोटा छोटा बच्चा लोग डंडा से मारता है। कौन सा इलाका हुआ आप लोग? हम लोग शेर तालाब में रहते हैं। वार्ड नंबर क्या हुआ? वार्ड नंबर 32 हुआ। और गुलजार मोहल्ला का लड़का है, गुलजार मोहल्ला से आता है, मारता पीटता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जलालुद्दीन है। तुम कौन हो? हम उनका लड़का है, बड़े लड़का हैं। और हम नहीं थे तब ऐसे किया, और हम आए तो हमको भी खोज रहा है, बोले तुमको तो हम जान मार देंगे। सामान भी सटा दिया था हमको।
अब बोल रहा चिकनी सजाद कि हम तुमको मार देंगे, तुम घर आएगा हम तुमको मार देंगे। पुलिस पास भी गए हैं, पुलिस को भी बोल रहे हैं, तो बोले ठीक है हम कार्रवाई कर रहे, देख रहे हम देख रहे। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हमको एक्शन चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। घर में घुस कर मारेंगे, अब घर में घुस के मारेंगे। यहाँ पास में बैठा हुआ डंडा लेकर के हम लोग को मारने के लिए बोले धमका रहा है, बोला बोल रहे हैं करके अभी एक कोई आ गया तो सबको मार के गिरा देंगे। हम लोग कुछ मदद कीजिए, हम लोग इतने मुसीबत में हैं। बोलिए कोई आदमी को भेजिए सर, हम लोग को कोई मदद नहीं है। कोई मदद करने वाला सब मोहल्ला वाला बोलता है ठीक मारा, घर में घुस करके हार मारेगा। अभी देखो हम लोग कहाँ गए उतर, हम लोग कुछ मदद कीजिए। घर में ताला लगा के बैठे हुए, ताला बैठ करके बाहर में मार के बैठे हैं लोग। बार बार घर में आता है, लात मारता है, मतलब घर में घुसेंगे, घर में लूटेंगे, लूट के करेंगे, जाओ जो करना है कर लो सर। हम लोग कुछ मदद करिए, हम लोग छोटा छोटा बच्चा लोग है। बोलता कोई कुछ नहीं कर सकेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। पुलिस मेरा जेबी में, हम पुलिस को जैसे बोलेंगे वैसे नाचेगा पुलिस। देखते हैं कितना पुलिस आता है। गेट खोल नहीं सकते, गेट में लात मार रहा, बोल रहा बार बार गेट खोलो, हम लोग घर में घुसेंगे। बोलिए हम लोग लेडीज है, कैसे घर खोलेंगे, कैसे घुसे देंगे। बोलिए हम लोग कुछ इज्जत से हमला कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। बोलिए आप लोग कुछ मदद कर दीजिए हम लोग को। हम लोग बहुत तकलीफ में, मोहल्ला वाला हम लोग साथ नहीं दे रहे सर। कोई तो मदद कर दीजिए हम लोग को थोड़ा सा। मेरा भाई को मार के फेंक दीजिए, मेरा माँ को मार के फेंक दीजिए, अस्पताल में दोनों भर्ती है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करेंगे पर उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन के विषय में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की। सोमवार को आसनसोल के अतिरिक्त जिला शासक प्रशांत मंडल ने रानीगंज के विभिन्न बैंकों में जाकर जायजा लिया। रानीगंज के सभी पुलिस कर्मियों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, पौर सभा कर्मियों, आशा कर्मियों को जातीयतावाद संघ की ओर से सम्मानित किया गया। दुर्गापुर की तृणमूल पार्षद शिप्रा सरकार ने भाजपा समर्थक पर राशन कार्ड वितरण का आरोप लगाया। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने सपरिवार डामरा कोलियरी इलाके के गरीबों के बीच राशन वितरण किया। रानीगंज के रहने वाले 60 वर्षीय दिलीप साधु की मौत सांप काटने की वजह से हो गई। आसनसोल के रहने वाले शहजादी एवं उसके बेटे चांद को कुछ लोगों द्वारा बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया गया।